कभी अपनी मम्मी का चांटा खाया है? ज़ोर से लगता है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। खैर ये तो मजाक की बात है। पहले देखते हैं फोर्स होता क्या है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं या उसको अपनी तरफ खींचते हैं तो जो ताकत हम अपनी तरफ से इस ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं उसको ही हम फोर्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम किसी दरवाजे को धक्का देते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं, वह फोर्स ही है जो उस दरवाजे को खोलता है या बंद करता है। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, जो कि सर इसैक न्यूटन के नाम पर आधारित है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को मेज़र करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट के मास को उस पर होने वाले एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास है 10.2 किलोग्राम और फोर्स लगने के बाद वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्राप्त करता है, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स पता करने के लिए हमें ये दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स निकला 25.5 न्यूटन। इसी तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स पता कर सकते हैं। तो देखते हैं फोर्स की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। हम फोर्स की मदद से किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। जैसे कि कोई ग्राउंड पर पड़ी हुई फुटबॉल को हम किक मारकर धक्का देते हैं तो किक से वो फोर्स होता है जो फुटबॉल को मूव कराता है। फोर्स की मदद से ही हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। जैसे कि चलती हुई साइकिल को ब्रेक लगाना। ब्रेक साइकिल के टायर पर उसकी चाल के विपरीत फोर्स लगाता है, जिससे साइकिल वहीं रुक जाती है। अगला बड़ा काम फोर्स का यह है कि फोर्स की मदद से हम किसी भी मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे साइकिल चलाते हुए आपके हाथों से फोर्स लगाकर हम हैंडल घुमाते हैं, जिससे साइकिल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाने में भी काम आता है। जैसे एक स्टिक की मदद से बच्चे टायर को चलाते हैं। जितनी फोर्स के साथ वो उस स्टिक को मारते हैं, उतनी तेजी से वो टायर चलता है और उतनी ही ज़्यादा खुशी उस बच्चे को होती है। क्या फोर्स की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी बदल सकते हैं क्या? जी हाँ, आजकल आपने देखा होगा हाइड्रोलिक प्रेस की वीडियोस बहुत ट्रेंड में है, जिसमें वे प्रेस के नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं और ऊपर से फोर्स लगाया जाता है तो ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाती है। फोर्स के दो प्रकार होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वह होता है जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टच होकर एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर जब गोल्फ प्लेयर स्टिक से बॉल को मारता है तो स्टिक और बॉल एक दूसरे से टच होती है, उनके बीच में एक कॉन्टैक्ट बनता है जिससे बॉल की मूवमेंट होती है। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में भी जानते हैं। यह वह फोर्स है जो दो बॉडीज़ के बीच में लगता है उनके बिना टच हुए। जैसे कि जब हमारे हाथ से कोई चीज़ गिर जाए तो वह ज़मीन की तरफ ही जाती है, क्योंकि ज़मीन में एक फोर्स है जो उसको अपनी तरफ खींचता है। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जाम्पल है और इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। इसे शुरू करने से पहले इसको कुछ इस तरीके से समझना चाहिए। यदि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर कुछ फोर्स लगाते हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का नाम देते हैं। यदि ऑब्जेक्ट ए 50 न्यूटन का फोर्स लगाता है और ऑब्जेक्ट बी भी 50 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो दोनों का फोर्स बराबर होने के कारण यह बैलेंस हो जाएगा और वो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर स्थिर रहेंगे। उदाहरण के तौर पर आपने कभी देखा होगा टग ऑफ वॉर गेम, तो आपने देखा होगा कि जब दो टीम बराबर फोर्स लगाती हैं तो फोर्स बैलेंस हो जाता है और रस्सी एक ही जगह रहती है और वह लोग एक जगह ही खड़े रहते हैं। जब फोर्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो रस्सी टूट जाती है, जिससे यह पता चलता है कि बैलेंस फोर्स पोजीशन चेंज नहीं करता बल्कि स्टेट चेंज कर देता है, जिससे लोगों की पोजीशन चेंज नहीं होती बल्कि रस्सी टूट जाती है, रस्सी की स्टेट चेंज हो जाती है। अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? मानो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। अगर ऑब्जेक्ट ए 50 न्यूटन का फोर्स लगाता है तथा ऑब्जेक्ट बी 30 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो दोनों के फोर्स में अंतर होने के कारण बैलेंस नहीं होगा तथा ऑब्जेक्ट ए ज़्यादा फोर्स लगाने के कारण ऑब्जेक्ट बी को पीछे पुश करेगा। फिर वही उदाहरण लेते हैं
यदि टीम ए ज़्यादा फोर्स लगाती है टीम बी की तुलना में तो टीम ए जीत जाती है तथा टीम बी की मूवमेंट होती है, इसलिए रस्सी नहीं टूटती। तो ये कहना गलत नहीं है कि अनबैलेंस फोर्स स्टेट चेंज नहीं करता बल्कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करता है।